पीएससीएल निवेशक साथियों, आप सबको नमस्कार। व यूट्यूब चैनल पर वीडियो देखने वाले साथियों, आप सबको भी बहुत बहुत नमस्कार। साथियों, पीएससीएल का पैसा फंसा हुआ है, सभी लोग जान रहे हैं। इसके लिए ऑनलाइन फार्म भरा भी गया था, फिर भी भरा जा रहा है। अभी तक पैसा कब मिलेगा इसकी कोई जानकारी नहीं दी गई, लेकिन मैं एक पुराने पेपर कटिंग के माध्यम से मैं बताना चाह रहा हूँ आपके लिए 3 महत्वपूर्ण पॉइंट। पहला, पीएससीएल ने भी लिया था बैंक से लोन। दूसरा, क्या थी वो पीएससीएल की स्कीम कि फंस गए सभी निवेशक, और पीएससीएल का क्या था व्यापार। इन तीनों चीज़ों को मैं आपको बहुत विस्तार से नहीं लेकिन संक्षेप में मैं बताऊंगा कि आप समझ जाएंगे कि पीएससीएल ग्रुप में जो भी निवेशक हैं वो संकट में क्यों दिख रहे हैं, क्या है संकट के बादल उनके ऊपर, किस तरह की परेशानी है उनके ऊपर। लेकिन बस छोटी सी गुजारिश आपसे यह है कि यदि आप हमारे चैनल को पर नए हैं और हमारे चैनल को आप पहली बार देख रहे हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करिएगा। जितना ही ज़्यादा लोगों में वीडियो को शेयर करेंगे उतना ही ज़्यादा इसके बारे में लोगों को जानकारी होगी, और आने वाले समय में इस तरह की कंपनियों में पैसा लगाने से बचेंगे, और जो भी उनकी जोखिम भरी चीज़ें हैं, जो भी उनकी मेहनत की कमाई है, वह दूसरों के हाथ में नहीं जाएगा। क्या था वो मामला, तो पहला मैं बताता हूँ आपको कि पीएससीएल ने भी लोन लिया था बैंक से। जी हाँ साथियों, आप देख सकते हैं कि मैं यहाँ पर हैंडलाइट करके मैं दिखा रहा हूँ कि पीएससीएल ने भी बैंक से लिया था कर्ज। कर्ज कैसे लिया था, क्या उसके नियम और शर्तें थे, सब कुछ लिखा हुआ है। नीचे देखिए लिखा हुआ है। दरअसल देखा जाए तो अधिकतर ऐसी कंपनियां हैं जो खुद को अलग ही धंधे में आंकती हैं, उनमें पीएससीएल भी एक है। पीएससीएल का कारोबार हज़ारों करोड़ रुपए का बताया जाता है। साथ ही पीएससीएल का यह भी कहना है कि उसके पास हज़ारों एकड़ ज़मीनें हैं, और पीएससीएल का यह भी दावा है कि उसके पास सैकड़ों करोड़ रुपए की संपत्ति है। इतना सब कुछ होने के बावजूद इस कंपनी को 17.40 करोड़ रुपए कर्ज लेना पड़ा था, जबकि यह बात पुरानी है लेकिन यह बात सच भी है। जी हाँ साथियों, अब आप अनुमान लगा सकते हैं कि पीएससीएल कंपनी के पास इतना सब कुछ होने के बावजूद भी पीएससीएल कंपनी ने लोन भी लिया था 17.40 करोड़ रुपया। बहुत बड़ी रकम होती है साथियों। आगे अगर मैं समाचार सुनाऊँ आपको, तो जिसके लिए मैंने बात किया था और जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ वो ये चीज़ है कि बीते दिनों की बात है जब पीएससीएल ने 19 मार्च 2010 को पंजाब नेशनल बैंक से 17.40 करोड़ रुपए बतौर कर्ज के रूप में लिए थे। इस कंपनी के कथित तौर पर भूखंड बेचने के नाम पर 20.35.72 करोड़ रुपए की कमाई आम जनता से की थी। कंपनी के खाते में जांच पड़ताल से पता चला कि खाते में 10.076.87 करोड़ रुपए की ज़मीन है, लेकिन ये सारी ज़मीनें विवादित हो गई हैं, और इस बात से साफ हो जाता है कि कंपनी इस तरह कदर झूठ और फरेब का सहारा लेकर तमाम निवेशकों को बेवकूफ़ बना रही है। तो साथियों, जो मेरा पहला सवाल था आपसे कि पीएससीएल ने भी लोन लिया था, अब आप समझ सकते हैं कि पीएससीएल इंडिया लिमिटेड ने लोन जो लिया था वो जिस ज़मीन पर लिया था वो सारी ज़मीनें इसकी जो है या तो फर्जी कर सकते हैं या तो विवादित कर सकते हैं। यानी वो ज़मीन एक्चुअल साफ़ सुथरा थी ही नहीं, जिस पर बहुत बड़ा लोन पीएससीएल ने लिया हुआ था। तो साथियों, जब वहाँ अंदाज़ा लग गया, 2010 की बात है। आप देखिए, ये बात अगर देखा जाए यहाँ पर तो यह बात बहुत ही पुरानी है। यह 2010 की बात है, पंजाब नेशनल बैंक की बात है, जब 2010 में ही सरकार को पता चल गया कि ये बैंक फर्जी है, फ्रॉड काम कर रही है,
तो फिर इतने दिनों बाद इस पर क्यों जो है क्लेम लगाया गया? तभी इसे बंद करा देना चाहिए था। तो कम से कम जो 5 साल तक और कंपनी चली, उस बीच में निवेशकों का पैसा नहीं फंसा होता और कम निवेशक परेशान हुए होते। तो साथियों, जो मैं कहना चाह रहा हूँ इस चीज़ को आप समझ अगर रहे हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो मैं दोबारा आपको समझाने का प्रयास करूँगा कि गलती यहाँ पर सरकार की भी उतनी ही है जितना कि निवेशक का है। दूसरी पॉइंट की मैं बात करूँ अगर, कि जो मुझे बताना है आपको कि क्या थी PSEL की वो स्कीम जिसमें फंस गए। साथियों, PSEL की जो स्कीम थी वह कम समय में लोगों को ज़्यादा नफ़ा देना। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर डिस्प्ले पर कि लिखा हुआ है किस प्रकार होता था ग्राहकों को लालच। मैं पूरा इसको बताने का प्रयास कर रहा हूँ आपको कि ग्राहकों को PSEL में पैसा लगाते समय ज़मीन का मालिकाना हक से ज़्यादा इस बात का लालच दिया जाता था कि उन्हें द्वारा खरीदी गई ज़मीन पर की कीमत आने वाले समय में बहुत तेज़ी से बढ़ेगी और आमतौर पर ज़मीन की कीमत सब 12.5% सालाना रिटर्न का दावा दिया जाता था। कंपनी के निवेश की मियाद आमतौर पर 5 साल से 10 साल होती थी। तो साथियों, आप पूरी बात को समझ सकते हैं कि क्या था मामला, कि 12.5% न्यूनतम ब्याज आपको मिलता था उस पैसे पर, अधिकतम और भी मिलता था आपको ब्याज। और ये भी कहा जाता था आपकी जो ज़मीन है, जो आपके पैसे से ज़मीन ली जा रही है, वो पैसा जल्द ही डबल तिबल हो जाएगा और आपको भी 6 साल में दूना, 7 साल में 1.5 गुना, 10 साल में 3.25 गुना, 4 गुना तक की स्कीम बताई जा रही थी। तो साथियों, इस तरह से लोग PSEL में ये निवेशक फंसते गए। और क्या था इनका व्यापार, हम इस पर चर्चा करते हैं कि इनका व्यापार क्या था। जानना ये भी ज़रूरी है कि किस तरह से लोगों को पैसा यह देते थे। तो साथियों, अगर हम इनके व्यापार की बात करें तो इनका व्यापार मुख्य तौर पर PSEL, रियल इस्टेट, डिम्बरी इंडस्ट्री, हाइब्रिड सीड्स प्रोडक्ट, पर्यटन, शीशा कार्ड्स, निर्माण, भूमि विकास, टिश्यू कल्चर समेत बीमा व जमा योजनाओं के क्षेत्र में काम करती थी। PSEL पश्चिमी दिल्ली समेत देश के लगभग 280 ऑफिस थे। PSEL कंपनी के डायरेक्टर यश भट्टाचार्य ने बताया कि हमारी कंपनी एक रियल इस्टेट कंपनी है जो ज़मीन को खरीद और बिक्री में पैसा निवेश करती है। CBI ने रियल इस्टेट कंपनी पल्स एग्रोटेक कॉरपोरेशन लिमिटेड PSEL और उसकी सहयोगी कंपनी पल्स गोल्डन फॉरेस्ट लिमिटेड के प्रमोटर निर्मल सिंह भंगू और निर्देशक सुखदेव सिंह के खिलाफ जमाकर्ताओं और कृषि भूमि दिलाने के नाम पर पिरामिड स्कीम सहित आपराधिक मुकदमा दर्ज भी किया गया था। तो साथियों, थोड़ा समाचार ये पुराना है जो मैं पढ़ करके मैं बता रहा हूँ आपको और बताने का प्रयास कर रहा हूँ कि जो इनका मेन काम था, जिसको हमको बताया गया कि आपको पैसा जहाँ लगाया जा रहा है और जहाँ से पैसा आपको मिलेगा, उसके अलावा भी ये अतिरिक्त काम करते थे, जिसकी वजह से जब इनकी जांच हुई तो उस जांच में ये फंस गए। फंसे ये क्या, फंसा तो निवेशकों का पैसा। लेकिन साथियों, मेरा कहना यही था कि आज जो निवेशकों के सबके ऊपर संकट के बादल हैं, वह संकट के बादल कैसे हटेंगे, ये चीज़ अभी तक सेबी स्पष्ट नहीं कर पा रही है। बहुत सारे लोगों ने तो कहा ये भी कहना है कि सेबी ऑनलाइन फार्म ज़रूर करवा रही है, लेकिन उस पैसे को अभी गोल मटोल भी करने में लगी हुई है, क्योंकि साथियों, जितना पैसा सेबी के पास है लोगों का, उतने आवेदन नहीं हो पा रहे हैं। तो जो बाकी पैसे बचेंगे उसको किस तरह से सेबी हड़प जाएगी, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। साथियों, यदि हमारे चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिएगा और अपने मित्रों में शेयर करिएगा। साथियों, इसी के साथ नमस्कार। और कोई नया अगर अपडेट आता है PSEL का तो मैं लेकर के जल्द से जल्द हाजिर हूँगा। PSEL की न्यूनतम जानकारी हमारे चैनल पर आपको हमेशा मिलती रहेगी। साथियों, नमस्कार।